नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। और आज के वीडियो में जो है हम लोग एरर डिटेक्शन पढ़ेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका है और 12,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो अब ये जो है क्लासेस डेली आपकी चलती रहेंगी। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। और इसमें जो है मैं 10 एरर डिटेक्शन डेली लाया करूँगा, क्लोज टेस्ट लाया करूँगा आपके लिए। ठीक है, आपकी जो भी सिलेबस में होंगी एरर डिटेक्शन की क्लासेस होंगी, क्लोज टेस्ट होगा, आरसी होगा, सिंगल फिलर्स होंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। और ये जो है एग्जाम लेवल से मैं काफ़ी हाई लेवल का पढ़ाऊँगा, जिससे कि आप एग्जाम में आराम से कर सको। ठीक, तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और आपको एरर बताना है, इसमें पॉइंट आउट करना है कि एरर कहाँ पर है। द रीसेंट हाइक इन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। तो मतलब कि जो रीसेंट हाइक हुआ है, दामों में बढ़ोतरी हुई है, किसके प्राइसेस में? एसेंशियल कमोडिटीज़ के। तो जो ज़रूरी कमोडिटीज़ हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, उनमें जो रीसेंट हाइक हुई है लाइक वेजिटेबल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो वेजिटेबल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हैव अफेक्टेड द बजट। उसने किसको? बजट को प्रभावित किया है, ऑफ द मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास का बजट होता है उसको। अब आपको एरर बताना है इसमें कहाँ पर है। ऑप्शन ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, या फिर नो एरर है, बताइए। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, क्योंकि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे फिर और मन करता है। समझ में आ रहा है? इतने बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाकर ला रहा हूँ। बताइए इसमें एरर कहाँ पे है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी। डी में देखिए ये क्या कह रहे हैं, हैज़ अफेक्टेड। देखिए ये हैज़ अफेक्टेड है क्यों? क्योंकि हाइक की बात हो रही है ना, तो हाइक तो सिंगल है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर सिंगुलर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़। तो हैव अफेक्टेड की क्या जगह पे क्या हो जाएगा? हैज़ अफेक्टेड द रिसेंट हाइक इन द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। तो जो रिसेंट हाइक हुआ है किसके प्राइसेस में? प्राइसेस तो है, लेकिन हम हाइक के अकॉर्डिंग लगाएंगे ना। प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज लाइक वेजिटेबल्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज़ अफेक्टेड द बजट ऑफ मिडिल क्लास। उसने जो है अफेक्ट कर दिया है बजट किसका? मिडिल क्लास का। सही है, समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी था। हार्डली हैड द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट देन द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी शिफ्ट। अब ये बताइए आप, हार्डली हैड द कमेटी सबमिटेड मतलब कि मुश्किल से ही कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर पाई थी। देन द गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दी मेजर शिफ्ट पॉलिसी। ठीक है, मेजर शिफ्ट पॉलिसी शिफ्ट के तुरंत बाद। बताइए कहाँ पर होगा। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और फिर आपको मैं इसका मीनिंग भी सही से समझा दूंगा। तो इसमें जो एरर था ना, वो आपका क्या था? देन जो है ना, वहाँ पर देन की जगह पे व्हेन लगाना था, यानी कि ऑप्शन सी में। तब आपका मीनिंग जो है वो सही से। और ये भी याद रखिएगा कि हार्डली के साथ व्हेन का यूज़ होता है, याद रखिएगा। और देन जो है वो नो सूनर के साथ होता है, याद रखेंगे। हार्डली के साथ व्हेन यूज़ होता है, तो ये यहाँ पर हार्डली यूज़ हो रहा है, तो हार्डली के साथ क्या यूज़ हो जाएगा? व्हेन। हार्डली हैड द कमेटी सबमिट एट इट्स रिपोर्ट देन द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए मेजर पॉलिसी शिफ्ट। मतलब कि हो क्या रहा है, वो ये कह रहे हैं कि समिति ने जो है ना अभी अपनी रिपोर्ट सौंपी ही थी कि सरकार ने बड़े नीतिगत फैसले की घोषणा कर दी। हार्डली हैड द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट मतलब कि जो कमेटी है उसने भी मुश्किल से अपनी रिपोर्ट सौंपी ही थी कि सरकार ने एक बहुत बड़े बदलाव की घोषणा कर दी। समझ गए? हार्डली के साथ आपका क्या यूज होगा, बताइए। हार्डली के साथ क्या यूज होगा आपका? हार्डली के साथ यूज होगा आपका व्हेन, और नो सूनर के साथ देन। देखिए एक्सप्लेनेशन में नीचे लिखा हुआ भी है। ठीक है, हार्डली के साथ व्हेन यूज होगा और नो सूनर के साथ देन। ये दो चीज़ें याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन इनसे बहुत सारे बनते हैं। सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ द आरबीआई वुड हैव लोअर्ड द रेपो रेट अर्लियर द इकोनॉमी माइट हैव सीन फास्टर रिकवरी। बताइए इसमें। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बनते हैं। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में, या फिर ऑप्शन ई। नो एरर, कोई भी एरर नहीं है, बताइए। और ये एसबीआई पीओ लेवल के एरर हैं, अच्छे हैं, क्योंकि इजी होते तो आप आराम से लगा देते। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो एरर बन रहा है वो है बन रहा हमारा ऑप्शन बी में। देखिए याद रखिएगा कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, जैसे कि इफ़ लगाया, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना वो बात करें कि अगर ऐसा हो गया होता, ठीक, तो यहाँ पर हम वुड हैव लोअर्ड नहीं करेंगे, हम पास्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में नहीं, हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। और पास्ट परफेक्ट में जब बनेगा तो ये वुड हैव की जगह पे क्या हो जाएगा? हैड लोअर्ड।
सही है। तो ये क्या हो जाएगा, इफ़ द आरबीआई हैड लोअर्ड द रेपो रेट अर्लियर, अगर आरबीआई ने अपनी रेपो रेट पहले ही कम कर ली होती, द इकोनॉमी माइट हैव सीन फास्टर रिकवरी, तो इकोनॉमी जो है वो बहुत जल्दी रिकवरी कर लेती। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर वुड हैव लोअर्ड की जगह पे क्या हो जाएगा, हैड लोअर्ड। याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट में बनेगा। समझ में आ रहा है, अगर इफ़ लगा हुआ है वहाँ पर, तो ये आपका जो एक्चुअल मीनिंग बनेगा जाके, इफ़ द आरबीआई हैड लोअर्ड द रेपो रेट अर्लियर, अगर आरबीआई ने अपनी रेपो रेट पहले कम कर ली होती, द इकोनॉमी माइट हैव सीन फास्टर रिकवरी, इकोनॉमी जो है वो देख लेती फास्टर रिकवरी। सही। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 में एरर, ऑप्शन बी में वुड हैव लोअर्ड की जगह पे हैड लोअर्ड हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नॉट ओनली द मैनेजिंग डायरेक्टर बट ऑल्सो द एम्प्लॉयज़ वाज प्रेजेंट एट द एनुअल जनरल मीटिंग, ये बताइए। नॉट ओनली द मैनेजिंग डायरेक्टर, ना केवल मैनेजिंग डायरेक्टर बट ऑल्सो द एम्प्लॉयज़, बल्कि एम्प्लॉयज़ भी प्रेजेंट एट द एनुअल जनरल मीटिंग। कहाँ थे प्रेजेंट, जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में। बताइए एरर कहाँ पर है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का भी। ठीक है, जल्दी जल्दी करवा देते हैं आप लोग के, आप लोग पॉज करके देख लिया करो एरर कहाँ पे। तो यहाँ पर जो है आपका एरर कहाँ पर है, ऑप्शन सी में एम्प्लॉयज़ के आगे जो वाज लगा हुआ है ना, वहाँ पर वर लग जाएगा। देखिए रूल क्या होता है, नॉट ओनली बट आल्सो में जो आपके पास वाला जो नियरेस्ट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं वर्ब। ठीक, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ है ना नियरेस्ट, वास के नियरेस्ट क्या है, एम्प्लॉयज़ है, तो एम्प्लॉयज़ तो प्लूरल है, तो यहाँ पर वास की जगह पे क्या हो जाएगा, वर। याद रखिएगा नॉट ओनली हो, नीदर नॉर हो। ठीक, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, नियरेस्ट देखते हैं और नियरेस्ट के अकॉर्डिंग फिर हम यूज़ कर लेते हैं वर्ब। तो यहाँ पर वास की जगह पे क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। नॉट ओनली द मैनेजिंग डायरेक्टर बट ऑल्सो द एम्प्लॉयज़ वर प्रेजेंट एट द एनुअल जनरल मीटिंग, तो वास की जगह पे वर हो गया। ऑप्शन सी में एरर था। फिर ये बताइए, द गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इम्प्लीमेंट द न्यू लेबर लॉज बाय द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। अब इसमें बताइए एरर कहाँ पर है। तो मतलब कि जो गवर्नमेंट है ना वो देख रही है इम्प्लीमेंट करने के लिए नए लेबर लॉज को नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, अगले जो फिस्कल ईयर शुरू हो रहा है वहाँ में। बताइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 5 में जो आंसर में एरर है ना, वो है ऑप्शन सी में जो इम्प्लीमेंट लिखा हुआ है ना, वहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा कि जो फ्रेज़ है लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ में जो हम वर्ब यूज़ करते हैं ना, उसमें आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इम्प्लीमेंटिंग द न्यू लेबर लॉज, तो यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जगह पर इम्प्लीमेंटिंग हो जाएगा। याद रखिएगा लुकिंग फॉरवर्ड टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बीइंग ए रेनी डे द बैंक मैनेजर डिसाइडेड टू पोस्टपोन द शेड्यूल फील्ड विजिट। अब ये बताइए, मतलब कि रेनी सीजन था, रेनी डे था, इसीलिए बैंक मैनेजर ने जो है डिसाइड किया पोस्टपोन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अपनी जो शेड्यूल्ड फील्ड विजिट थी उसे, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब बताइए इसमें एरर कहाँ पर है, ऑप्शन ए में, बी में, सी में, डी में या फिर ई में। बताइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में एरर। और 6 में जो एरर है ना वो ऑप्शन ए में है। बीइंग को हम ऐसा नहीं यूज़ करते हैं, उसके साथ में कुछ ना कुछ यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इट यूज़ कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीइंग को एक सब्जेक्ट की आवश्यकता थी तो हमने इट यूज़ कर लिया। इट बीइंग ए रेनी डे द बैंक मैनेजर नीड्स डिसाइडेड टू पोस्टपोन द शेड्यूल्ड फील्ड विजिट, तो रेनी डे होने के कारण बैंक मैनेजर ने डिसाइड किया पोस्टपोन करना, किसको, अपनी शेड्यूल्ड फील्ड विजिट को, तो इट लगा दीजिएगा। सही है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नीदर द क्रेडिटर्स नॉर द डेटर, हाँ मतलब कि हाँ, आर हैप्पी विद द कोर्ट्स फाइनल सेटलमेंट, तो ना तो क्रेडिटर ना ही डेटर जो है हैप्पी था किससे, कोर्ट के फाइनल सेटलमेंट से। देखिए नीदर नॉर वाला आ गया, अभी वो वाला बताया था मैंने, नॉट ओनली बट आल्सो वाला। बताइए इसमें क्या होगा, बताइए। ये तो बिल्कुल वैसे ही आ गया है ना। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। और नीदर, इसमें जो एरर है वो 7 के सी वाले में। ठीक, देखिए डेटर के लिए जो है आर की जगह पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा ना, मैंने बताया था ना नियरेस्ट वर्ब लगाते हैं नियरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर डेटर के लिए इज हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, नीदर द क्रेडिटर्स नॉर द डेटर आर हैप्पी विद द कोर्ट्स फाइनल डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पर इस यूज़ कर लीजिए, आर की जगह पे सी में जो डेटर के बाद आर लगा है वहाँ पर इज लग जाएगा। सही है ना। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। द डेटा सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स आर इंक्रीजिंग एट एन एक्सपोनेंशियल रेट। बताइए इसमें क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। द डेटा सजेस्ट दैट, हाँ तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 8 में जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी। देखिए जब भी फ्रेज द नंबर ऑफ की बात हो, ठीक,
एक तो ये वाला हो जाएगा, यूज़ कर लीजिए द नंबर ऑफ, तो उसके लिए हम सिंगुलर यूज़ करेंगे, तो आर की जगह पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। वरना आप देखिए ना, नंबर भी तो सिंगुलर है, ठीक, तो वहाँ पर द डेटा सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शंस, ठीक है, तो वो नंबर किसका पूछ रहा है, डिजिटल ट्रांजेक्शंस का, तब भी तो इज लग रहा है, ठीक है। या फिर आप फ्रेज याद रखिए कि द नंबर ऑफ के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है, ठीक, तब भी वो इज लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द डेटा सजेस्ट दैट द नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शंस इज इंक्रीजिंग एट एन एक्सपोनेंशियल रेट, ठीक है, एक्सपोनेंशियल रेट पे बढ़ रहे हैं, सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, नो सूनर डिड द न्यूज़ ऑफ द मर्जर ब्रोक देन द कंपनीज स्टॉक प्राइसेस प्लमेटेड। बताइए, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 9 में जो एरर है वो है ऑप्शन सी। अब देखिए समझ लीजिए कहना क्या चाह रहा है, नो सूनर डिड द न्यूज़ ऑफ द मर्जर ब्रोक, ठीक, यहाँ पर ब्रोक की जगह ब्रेक होगा जब भी, क्योंकि डिड तो पहले आ चुका है, तो मतलब कि जो मर्जर है ना, वो कंपनी का मर्जर हो रहा है, तो मर्जर की न्यूज़ फैलते ही देन द कंपनीज स्टॉक प्राइसेस प्लमेटेड, मतलब कि जो कंपनी के शेयर्स थे, स्टॉक प्राइसेस थे, वो एकदम से धराशायी हो गए, गिर गए। प्लमेटेड का मतलब होता है कम हो जाना, सही है। तो नो सूनर डिड द न्यूज़ ऑफ द मर्जर ब्रोक, ब्रोक की जगह क्या हो जाएगा, ब्रेक, जैसे ही कंपनी के मर्जर की खबर फैली वैसे ही कंपनी के स्टॉक प्राइसेस गिरना शुरू हो गए, सही है। तो जब भी याद रखिए कि नो सूनर डिड वाला जब भी आए आपके पास सेंटेंस, तो वहाँ पर याद रखिए कि बाद में जो फॉर्म लगेगी वो आपकी बेस फॉर्म लगेगी, ठीक है, तो ब्रोक की जगह पे ब्रेक हो जाएगा, सही है। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ वन ऑफ दोज एम्बिशियस एम्प्लॉयज़ हु इज़ ऑलवेज रेडी टू टेक ऑन एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि ये उन एम्प्लॉयज़ में से है जो हमेशा एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार रहता है। अब आपको एरर बताना है इसमें कहाँ पर है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में भी, ठीक है, आप भी फिर और काम करिएगा। तो इसमें जो एरर है वो 10 के सी में है, जो हु इज़ लगा हुआ है ना वो हु आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हु रिप्रेजेंट कर रहा है ना वो वन ऑफ दोज एम्प्लॉयज़ में से बता रहा है कि वो जो एम्बिशियस एम्प्लॉयज़ है ना उनमें से, ये उनमें से है जो हमेशा रेडी होता है, हमेशा तैयार रहता है किसके लिए, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ठीक, वन ऑफ दोज एम्बिशियस एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कई सारे एम्प्लॉयज़ को, तो यहाँ पर हु के साथ में आर लग जाएगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन थे, बढ़िया लेवल के, ठीक है, आपको मज़ा भी आया होगा। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा और हाइप कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।